अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल अमवालु वल औलादु फितनह व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान पाक की दो आयतें मैंने जो तिलावत की है, मेरा मकसद आज के बयान में और आज के जुमा में आप लोगों को ये बताना है आज मुसलमान दुनियावी एतबार से कितनी तरक्की कर चुके हैं। मुसलमानों के पास में माशाअल्लाह अपने अपने बेहतरीन मकानात आ गए, गाड़ियाँ आ गई, कारोबार आ गए। पहले जैसी गरीबी नहीं रही, परेशान हाली नहीं रही। और दुनियावी जो एजुकेशन है उसके अंदर भी आज मुसलमानों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हर घर में अगर आप देखेंगे तो आपको माशाअल्लाह ग्रेजुएट और पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, दुनियावी एतबार से इतनी तरक्की होने के बावजूद आज भी मुसलमान दीनी एतबार से इतने पिछड़े हुए और इतने पीछे है। और मुसलमानों की जो मेंटालिटी है और मुसलमानों के घरों का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा बेदीन बना हुआ है कि आज भी हम लोगों को दीन के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैं आपको उसके एक दो एग्ज़ाम्पल देकर बताऊंगा तो आपको ख़ुद समझ में आएगा कि आज हमारे ज़माने में हम लोग ये तरक्की देखकर और ये जगह जगह पर मस्जिदें देखकर और ये जगह जगह पर मीनारे और ये जगह जगह पर गुंबद और ये जगह जगह पर जलसे और जुलूस और ये कॉन्फ्रेंसे और ये बड़े बड़े प्रोग्राम देखकर शायद ये समझ रहे होंगे कि माशाअल्लाह अब तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा दीनदारी आ चुकी होंगी। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के जगह जगह पर बड़े बड़े तालीमी इदारे बन गए, जगह जगह पर बड़े बड़े मदारिस और मसाजिद और मकातिब और खानकाहों का निज़ाम कायम हो गया। लेकिन उसके बावजूद आप सोचो मुसलमानों में दीनी एतबार से आज भी कितनी ज़्यादा दूरी और मुसलमानों में दीनी तालीम और दीनी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। मैं आपको उसके दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले जुमा की बात है, मैं अपने काम में मसरूफ़ था। सुबह में 10:30-11 बजे के वक्त पे मुझे अचानक एक देहात से, एक गाँव से एक फ़ोन आया और जिसने फ़ोन किया उसने मुझसे ये कहा, बोले मौलाना साहब, हमारे यहाँ पर इस गाँव में रिश्तेदारी में एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा पैदा होकर आज उसको तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस बच्चे के कान में अभी तक अज़ान नहीं दी गई और तकबीर नहीं पढ़ी गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे का रिश्तेदार हूँ, मैं फ़लाने शहर से यहाँ पे आया हूँ, कि क्या 8 दिन के बाद में मैं उस बच्चे के कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर पढ़ सकता हूँ? आप सोचो, दुनियावी एजुकेशन में दुनियावी एतबार से मुसलमानों ने जो तरक्की की है, आज हमारे छोटे से छोटे नौजवान को मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है अच्छी तरह से पता है।
कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से पता है, दुनिया का नॉलेज पॉलिटिकल एतबार से हो या स्पोर्ट्स के लाइन का हो, आज मुस्लिम नौजवानों को ये सब बातें पता है। उसके बावजूद ये कौम इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है दीनी एतबार से कि एक गांव में एक बच्चा पैदा होकर 8 दिन हो जाते हैं लेकिन उसके कान में अजान देने वाला कोई नहीं है। यानी सोचो कितने फिक्र की बात है। हालांकि आज गरीब से गरीब मुसलमान के पास कम से कम एक 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल आपको नज़र आएगा, आम बात हो चुकी है बच्चों के पास में। मुसलमान दुनियावी एतबार से तो आगे जा रहे हैं, दीनी एतबार से आज भी इतना पिछड़ापन है कि वो आदमी जिसने मुझसे ये फ़ोन पर बात की, मुझे तो झटका लगा। मैंने कहा कि हम लोग शहरों के अंदर दीनी काम करके, दीनी जलसों में शिरकत करके, कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करके ये समझ रहे हैं कि पूरे दुनिया में मुसलमानों का यही हाल है, लेकिन देहातों में आज भी इतनी ज़्यादा बेदीनी है कि वहाँ पर एक मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप को भी अजान के वो अल्फाज नहीं आते जो अपने बच्चे के कान में दोहरा सके। ये हमारे बेदीनी का हाल है। सोचो आप, कितनी गौर करने वाली और कितनी फ़िक्र करने वाली बात है कि कम से कम वो गांव में एक 8-10 तो मुसलमान होंगे, उनमें से एक आधे को तो आती होंगी अजान कहना या तकबीर कहना। नहीं, किसी को भी नहीं आती, बच्चे के बाप को भी नहीं पता, दादा को भी नहीं पता, दूसरे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि पूरे गांव में एक आदमी भी नहीं है जो अजान के अल्फाज को दोहरा सके पूरे गांव के अंदर। कितनी अफसोस की बात है ये। तो इससे पता ये चला मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि आज हम मुसलमानों ने 2 एतबार से दीन की मेहनत करने की ज़रूरत है। एक तो बड़ों के भी एतबार से और दूसरे बच्चों के भी एतबार से। बच्चों के एतबार से आज हम मुसलमानों के हर महल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर इलाके में एक मकतब का होना ये फ़र्ज़ आइन के दर्जे में ज़रूरी है। काय के दर्जे में ज़रूरी है भाई? फ़र्ज़ आइन। फ़र्ज़ 2 किस्म का होता है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया और दूसरा फ़र्ज़ आइन। फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है जैसे जनाजे की नमाज, पूरे महल्ले में से 2-4 आदमी ने भी पढ़ लिए तो पूरे महल्ले की तरफ से अदा हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ आइन वो होता है जैसे 5 वक्त की नमाज के हर आदमी का पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही मकतब का जो निज़ाम है, मकतब का जो सिस्टम है, वो हर गांव, हर बस्ती, हर शहर, हर महल्ले के लिए ज़रूरी है। और वो नहीं होने की वजह से, ये खाली देहातों का मसला नहीं, शहरों के अंदर भी आज हम अपने घरों का अगर माहौल देखेंगे, बच्चों के अंदर बगावत का मिजाज बन रहा है। बाप की बात नहीं सुनना है, माँ बाप की बात नहीं सुनना है, बच्चे बागी बन रहे हैं, दीन से इन्हिराफ कर रहे हैं। बड़े शहरों का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आजकल बड़े शहरों के नौजवान बच्चे बच्चियां अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं, वो माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। कई मिसालें ऐसी है, ऐसी कई नहीं, सैकड़ों हज़ारों मिसालें हैं जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ मुसलमान नौजवान बच्चे वो माँ बाप से बगावत करके शादियाँ अपने मर्जी से करना चाहते हैं। कोई काफिरा से शादी कर रहा है, कोई मुशरिका से कर रहा है, कोई किसी यहूदी औरत से कर रहा है, कोई किसी क्रिश्चियन औरत से कर रहा है, कोई किसी दलित औरत से कर रहा है, या मुसलमान की लड़की फिर वो किसी दलित से शादी कर रही है, या किसी काफिर से, या मुशरिक से, या क्रिश्चियन से, या यहूदी से। वजह यह है कि उनको दीनी तालीम की तरबियत ही नहीं मिली बचपन से। अगर उनके अपने महल्ले में, उनके अपने बस्ती में, उनके अपने इलाके के अंदर एक मकतब का निज़ाम होता था, उन बच्चों के दीनी तालीम की फ़िक्र होती थी, ये चीज़ नहीं पैदा होती थी। आज ये चीज़ें इसीलिए पैदा हो रही है। अफसोस की बात है ये, हमारे महल्लों में मकातिब का निज़ाम सही नहीं होने की वजह से, और बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता नहीं होने की वजह से, और हमारे बड़े और हमारे छोटे दोनों के भी दीनी तालीम की फ़िक्र नहीं होने की वजह से आज ये माहौल बन रहा है कि एक देहात के अंदर, सोचो ना आप, इसीलिए देखो अभी हमारा भी मकतब का एक निज़ाम है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पहले नमाज पूरी याद दिलाई, अभी हम उनको नमाज जनाजा भी हमने याद दिला दी,
और अब हम हमारे बच्चों को मय्यत को गुस्ल कैसे देना है वो सिखा रहे हैं, और मय्यत को कितने कपड़ों में कफन देना चाहिए। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह यह है हम जानते हैं, हमको पता है आज भी अगर हमारे मोहल्ले में मय्यत हो जावे तो मुसलमानों के हज़ारों में एक आधा मय्यत को गुस्ल देने वाला आपको मिलेगा। क्यों आज हमारे मुसलमानों को मय्यत को गुस्ल देना नहीं आता, जबकि वो एकदम सादा सिंपल तरीक़ा है। क्यों मुसलमानों को नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं आती, हालांकि इतना सादा सिंपल तरीक़ा है। हमारे पास का एक नाबालिग बच्चा भी आपको नमाज जनाजा पढ़ा कर बताएगा कि नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और कितनी चीज़ें वाजिब है और कितनी चीज़ें सुन्नत है। एक छोटे से बच्चे को भी पता है, लेकिन बड़ों को इसलिए पता नहीं है, हमने कभी सीखने की फ़िक्र नहीं की, कोशिश नहीं, और वो कोशिश नहीं होने की वजह से आज भी देहातों के अंदर अगर कोई मुसलमान मय्यत हो जावे, वो मय्यत को गुस्ल देने के लिए शहर से किसी ना किसी को लेकर जाना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में प्रैक्टिकल एक वाक़या जिसने मुझे हिला के रख दिया था। हम लोग एक गांव में 3 दिन की जमात में चल रहे थे, पैदल हमारी जमात थी। तो हम गांव के 2 साथी थे, एक मैं था और एक हमारे गांव के एक और हाफिज़ साहब थे। हम दोनों वो जमात के साथ में जुड़ गए। वो पैदल जमात चल रही थी देहातों के अंदर। अब हम लोग गए वो देहात के अंदर। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो असर की नमाज के बाद में मुलाकातें हो रही थी। एक जगह पे मुलाकात के लिए गए तो एक आदमी निकला घर के बाहर और उसने जमात वालों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तुम जमात वाले ऐसे, तुम जमात वाले वैसे, तुम जमात वाले जो है, बहुत सारी बातें उसने कही उल्टी सीधी। हम लोग आगे बढ़ गए। मकामी साथी से हमने पूछे, हमने बोले भाई क्या बात है, जमात वालों ने इस आदमी के साथ में ऐसा क्या बुरा किया था जो जमात के काम से और जमात वालों से इतना बज़्ज़न हो गया कि ये गाली गलौज कर रहा है जमात वालों को। तो गांव के लोगों ने बताए, बोले इसके वालिद का इंतकाल हो गया था आज से कुछ साल पहले, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि गांव के मस्जिद के अंदर एक जमात रुकी हुई थी। अब जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया तो गांव वालों ने जमात के साथियों से कहा, बोले भाई अभी मय्यत है गांव के अंदर, तो तुम लोग उसको गुस्ल वग़ैरह देकर कफन पहना कर नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो दफन कर देंगे, गांव में कब्रस्तान तो है ही। अब वो जमात के अंदर जितने भी साथी थे उन साथियों में से किसी को भी गुस्ल देना नहीं आता था, ना ही किसी को कफन पहनाना आता था और ना ही किसी को नमाज जनाजा पढ़ाना आती थी। वो आमिर साहब ने कहा, बोले भाई हमको तो नहीं आता है। अब वो जो आदमी था उसके दिमाग में ये बदगुमानी बैठ गई कि शायद मैं बरेलवी ख़यालात का हूँ, इसलिए जमात वाले जानबूझ के मेरे मय्यत को गुस्ल देना नहीं चाहते, जानबूझ के कफन पहनाना नहीं चाहते, जानबूझ के नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं चाहते। और ये बदगुमानी की वजह से वो बेचारा बदगुमानी में रहा। और मसला ये था कि जमात के जो साथी थे, हमारे ज़माने में हो ये गया है, पब्लिक को ये नहीं समझता कि आप में से आलिम कौन है, हाफिज़ कौन है, मुफ्ती कौन है। पब्लिक तो बेचारी अंधी बहरी है, उन्होंने जिसके भी आंख पे जुब्बा देख लिए उनको लगता है कि ये हज़रत अपने वक्त के कुतुब है बोलकर। जिसके भी सर पे टोपी देख लिए, चेहरे पे दाढ़ी देख लिए, वो तो चेहरे की दाढ़ी, सर की टोपी और जुब्बा देखकर ये समझते हैं कि ये हज़रत अपने वक्त के सबसे बड़े अल्लामा हैं। अब उनको क्या मालूम है, वो बेचारा जो है आपके जैसा ही एक सीधा साधा इंसान है। अब वो जमात के काम में लग गया तो नमाजी बन गया, दीनदार बन गया, उसने अपने कपड़े बदल दिए, चेहरा बदल दिया, टोपी बदल दी, लेकिन वो कोई आलिम मुफ्ती नहीं है। लोगों को लेकिन ये नहीं मालूम। वो जिसके घर पे मय्यत थी, अब शहर में एक आदमी भेजा गया, शहर से फिर वो मय्यत को गुस्ल देने वाले साहब आए, तब तक वो जो लाश थी वो फूल गई और वो नाश में से बदबू पैदा होने लगी। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। वो फिर शहर से जो आदमी आया उसने वहाँ से पूरा कफन दफन का सामान लेकर आया, वो मय्यत को गुस्ल दिया गया और उसके बाद उसको ले जाके दफन किया गया। यानी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। लेकिन ये जो आदमी था, इसके दिलो दिमाग के अंदर ये बदगुमानी बैठी हुई कि भाई जमात के साथियों ने जानबूझकर मेरे मय्यत को गुस्ल नहीं दिया। और दूसरी तरफ मसला ये था कि बेचारे जमात के जो साथी थे उनको नमाज में पढ़ने की सूरतें बराबर से याद नहीं, तो बताओ मुझे नमाज जनाजा कहाँ से पढ़ा सकते थे।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम खुद हैं, जो हम सीखने की फिक्र नहीं करते। जैसे मैंने आज से 2 जुमा पहले ऐलान किया था कि भाई हमने मस्जिद के अंदर एक इंतज़ाम शुरू किया है कि हमारे जो हाफिज़ साहब है वो फजर की नमाज के बाद आपको कुरान सिखाएंगे, आपको दीन सिखाएंगे, आपको नमाज सिखाएंगे। ये अब आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है आपकी कि अब आप उनसे दीन की तालीम हासिल करें। वरना याद रखो, हम लोग दुनिया के एक्सपर्ट तो बन जाएंगे लेकिन दीनी एतबार से अनपढ़ और जाहिल क्या जाहिल ही रहेंगे। और हमारे इसी जिहालत की वजह से, जो मैंने बताया कि एक गांव के अंदर एक बच्चा पैदा होकर आज 8 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके कान में कोई अजान देने वाला नहीं। क्यों नहीं है? मुझे बताओ ना। आप बचपन से अजान सुनते आ रहे हैं, आपको अजान नहीं याद है? मुंह पे जूते मारकर लेने की बात है ये। एक मुसलमान जो मां के पेट से पैदा होने के बाद आज 40 साल का हो चुका है, 20 साल का हो चुका है, 60 साल का बूढ़ा हो गया है, और अगर उसको अजान के वो अल्फाज दोहराना नहीं आते जो दिन में 5 मरतबा ये सुनता है, तो उसने अपने मुंह पे मिट्टी लेकर मारना चाहिए। ये हमारी जिहालत और अनपढ़पने का हाल है ये कि हमको अजान देना नहीं आती, हमारे लिए शर्म की बात है। हमको अगर तकबीर बोलना नहीं आती है तो शर्म की बात है। सालों से हम नमाज पढ़ रहे हैं और वही नमाज अगर हमको पढ़ाना नहीं आती है, शर्म की बात है हमारे लिए। देखो हमारी कौम की जिहालत, आप सोचो आज हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुके हैं। हाँ, एक मुसलमान की कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में शुमार होती है, और आज वो मुसलमान इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा मिलेनियर है। वो कल तक पहले नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर पे। मुसलमान दुनियावी एतबार से कम नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी किसने कायम की थी? बोलो, मुसलमान ने कायम की थी। दुनियावी एतबार से मुसलमान पीछे नहीं है। आज मसला है तो मुसलमानों के दीनी तालीम का और मुसलमानों के दीन का। देखो आज भी हम लोग दीन के एतबार से कितने जाहिल और कितने अनपढ़ है। हमको खुद को सोचने की और सीखने की जरूरत है। देखो मैं बताता हूं आपको, मेरे एक दोस्त है, इंग्लैंड की कंपनी में जॉब करते हैं। इंग्लैंड की जो है कारों वगैरह के जो टूल्स बनाने वाली कंपनी है, वैसी कोई कंपनी के अंदर काम करते हैं, बड़ी पोस्ट के ऊपर है। उन्होंने मेरे से एक मसला पूछा। उन्होंने कहा कि मौलाना, फुलाने गांव के अंदर हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, लंच के टाइम पे जो छुट्टी होती है इसको थोड़ा सा ये लोग एक्सटेंड कर लेते हैं और वहाँ पे हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। बोले पिछले जुमा को हमारे साथ में ऐसा हादसा पेश आया कि एक साहब वो जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए वहाँ पर आते हैं, और वो आते हैं अपना जो ये 6 सीटर होता है उससे, और ये जितने एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कम से कम 1000 के से ज़्यादा कंपनियाँ होंगी मेरे ख्याल से, और टोटल कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आते होंगे वो तकरीबन 250 से 300 या उससे भी ज़्यादा होंगे। अब वो सारे एम्प्लॉयज़, वो सारे बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने B.Tech और M.Tech किया हुआ है कॉलेजों के अंदर 20-20 साल पढ़ के, और उनमें अलग अलग फैकल्टीज के लोग, कोई बिजनेस लाइन का MBA किया हुआ है तो किसी ने टेक्निकल लाइन से, कोई इंजीनियर है तो कोई वहां पर जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाला है। सारे हायर एजुकेटेड जो दुनियावी एतबार से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे, और उनमें से आधे से ज्यादा वो है जो एब्रॉड का सफर करके आए हुए हैं। मेरे कुछ जो दोस्त है जिनकी बात बता रहा हूं वो भी लंदन वगैरह जाके आए हुए हैं इंग्लैंड को। ये सब ऐसे पड़े हुए, ऐसे दुनिया देखे हुए लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और सब लोग पीछे देख रहे हैं। अरे बोले इमाम साहब आए नहीं, इमाम साहब आए नहीं, जो नमाज पढ़ाने वाले थे, क्योंकि वो दूसरे गांव से, दूसरे देहात से आते थे। अब वो इमाम साहब को फ़ोन लगाया जा रहा है। अरे भाई इमाम साहब कहाँ हैं? बोले भाई मैं जो 6 सीटर में आता हूँ उसका टायर पंक्चर हो गया है, वो फलानी जगह पे पड़ा हुआ है, मैं वहीं पे रुका हुआ।
अब क्या करेंगे? इमाम साहब को लाने के लिए किसी को भेजेंगे, बोले अगर इमाम साहब को लाने के लिए भेजेंगे तो वहाँ से आने तक हमारा लंच का टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करना चाहिए? कोई बयान करने वाला भी नहीं हुआ, सब बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर। और कौन बैठे हुए हैं? खेत में खुरपा मारने वाले नहीं, बकरियां चराने वाले धनगर नहीं, सब एकदम हायर एजुकेटेड, दुनियावी एतबार से बीटेक एमटेक की डिग्रियां जिन्होंने ली है, वैसे लोग बैठे हुए हैं मजमे के अंदर। और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? किसी ने कहा, बोले भाई जुमा की नमाज पढ़ाओ। सबने कहा एक दूसरे से, बोले भाई किसी को जुमा की नमाज पढ़ाना नहीं आती, फिर क्या करना चाहिए? तो मशवरे से एक साहब ने कहा, बोले भाई मैं जोहर की नमाज पढ़ा सकता हूँ, जुमा की नमाज मुझे नहीं आती। अब वो आदमी आगे बढ़े और वो पूरे मजमे में एक अंधों के बीच में, काना राजा बोलते नहीं क्या, हाँ अंधों के बीच में, वो एक काना राजा जो था उसने कहा जुमा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ लेकिन जोहर की नमाज में पढ़ा सकता हूँ। वहाँ पे तकरीबन 250 से 300 ये लोग होंगे, इनके अलावा गांव का मजमा, ऐसा टोटल मिला के कम से कम एक 400-500 लोग जिन पे नमाज जुमा फ़र्ज, वो मस्जिद जुमा के पूरे शराइत में आती है। हर जुमा को उस मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, लेकिन इस जुमा को सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ाने वाला नहीं होने की वजह से वहाँ पे कौन सी नमाज पढ़ाई गई? बोलो भाई, जोहर की नमाज पढ़ाई गई। वो 450 लोग जो थे उन्होंने जोहर की नमाज अदा की, और जोहर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने अपने काम पे निकले। मुझे जब इस बात की इत्तेला मिली और पता चला, हमारे वो दोस्त कहने लगे, हर आदमी इस बात पे अफसोस कर रहा था, हमारे माँ बाप ने हमारे LKG UKG के ऊपर लाखों रुपये खर्चा किए, हमारे हाई स्कूल एजुकेशन पे लाखों रुपये खर्चा किए, कॉलेज एजुकेशन पे लाखों रुपये खर्चा किए। खुद हमने अपने ज़िंदगी के 20-20 साल बीटेक और एमटेक की डिग्री लेने में लगा दिए, लेकिन 2 महीने मकतब में जाके तालीम नहीं हासिल की। कहाँ पे तालीम हासिल नहीं की भाई? बोलो, दीनी तालीम की फिक्र नहीं। ये मुसलमान बेहोश कौम है, बेहोश मेरे मोहतरम बुजुर्गों। हमारे इसी बेहोशी का नतीजा ये है, हमारे पास पैसे आ गए, दौलतें आ गई, बंगले आ गए, फ्लैट आ गए, गाड़ियां आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन दीन आज भी हमारे जिंदगियों में नहीं आया, सीखने को तैयार नहीं। हमने इसीलिए 2 जुमा पहले ऐलान किया था, अरे सीखो, कम से कम तुम्हारे घर का अगर कोई मरे तो तुम उसकी नमाज जनाजा पढ़ा सको। ये नहीं आता मुसलमानों को। बाप की नमाज जनाजा, मैं इससे पहले इमामत करता था, बेटा जूता पहन के सामने खड़ा हुआ है, मैं मेरी बात बता रहा हूं। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे बाप का नमाज जनाजा है, आप आके खड़े हो जाओ। नहीं मेरे को तारत नहीं है बोले। और वो जानवर को, वो डंगरे को, वो बैल को, वो कठालिया को, उसको एमटेक बनाने के लिए, बीटेक बनाने के लिए, ये बुढ़ऊ जिसका जनाजा है उसने अपने पूरे जिंदगी भर का पैसा लगा दिया, और बेटा ये सिला दे रहा है बाप को, बाप की नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। अरे मुझे बताओ ना आप। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, आज के जमाने में मुसलमानों का, याद रखो, रोजी का मालिक अल्लाह है। रोजी का मालिक कौन है भाई? अल्लाह है। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून। मैं आपको अपने बच्चों को मुफ्ती बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को मुफ्ती बनाओ बोल के, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, 24 घंटे हाफिज बनाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। अरे तुम अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाओ, इंजीनियर ही बनाओ, टीचर बनाओ, ग्रेजुएट जो बनाना है बनाओ, लेकिन साथ में क्या बनाओ? अरे साथ में क्या बनाओ? कम से कम उसको इतनी बेसिक दीनी तालीम दो कि आपके मरने के बाद वो आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। शरीयत के अंदर जरूरी है मरने वाले का सबसे करीबी रिश्तेदार वो मय्यत को गुस्ल दे, वो मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ाए। मस्जिद के इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, याद रखो आप। इसलिए कि जो जितना करीबी रिश्तेदार नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसके उतना अंदर से दुआ निकलेगी। अंदर से क्या निकलेंगी भाई?
दुआ निकलेंगी अपने मय्यत के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने दादा के लिए, अपने चचा, अपने रिश्तेदार के लिए। वो गिड़गिड़ाएगा और कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबिना। वो जितने भी जुमले हैं उसके मग़फ़िरत के वो अंदर से कहेगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे मकतब में हमने वो जो सिस्टम बनाया, निज़ाम बनाया, इसीलिए बनाया हम हमारे मकतब के बच्चों को जो बेस है, बेस जो बुनियाद है वो तालीम देते हैं कि भाई बच्चे की पहले नमाज सही हो, उसके बाद वो बच्चे को नमाज जनाजा आए। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को मय्यत को गुस्ल कैसे देना चाहिए और मय्यत को कफन कैसे पहनाना चाहिए। चूंकि हमारा मकसद ये है कल को हमारा बच्चा चाहे टीचर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने या किसी गांव के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर जाए, तो हमारा वो बच्चा किसी मस्जिद में नमाज के लिए चला जावे तो वहां पर अगर कोई जुमा पढ़ाने वाला ना हो तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। कैसी नौबत? ये अभी जो मैंने आप लोगों को बताया हूं कि वहां पर 400 मुसलमान हायर एजुकेटेड, हाईटेक, बीटेक, सीटेक, एमटेक किए हुए, लेकिन वहां पर एक आदमी भी जिसको जुमा की नमाज नहीं पढ़ाना आती थी। हमारे बच्चों के साथ में वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी मेहनत इसके ऊपर। और कल को अगर हमारा बच्चा जमात लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसके साथ में जो साथी रहेंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारे जमात में कोई आलिम या हाफिज साहब नहीं है, बल्कि वो बच्चा बेसिक जो इस्लाम है, बेसिक जो सूरतें हैं, बेसिक जो मसाइल है और बेसिक जो दीन की बातें हैं अपने साथियों को भी क्या कर सके, सिखा सके। यह मकसद है हमारा। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जो दीन का इल्म बड़ों के लिए जरूरी है वही दीन का इल्म बच्चों के लिए जरूरी है, और जो बच्चों के लिए जरूरी है वही इल्म बड़ों के लिए। बड़ों ने सीखने की फिक्र करना चाहिए। आज के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने सीखने के इतने ज़्यादा मौक़े और इतने ज़्यादा रास्ते खोल दिया है। आज हम देखो ना, अब बहुत सारे लोग जो जॉब करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अगर उनके कंपनी ने उनसे ये कहा, बोले भाई देखो अगर तुमने फुलाना कोर्स कर दिया या फुलाना सर्टिफिकेट ले लिया तो उसके बाद में आपकी तरक्की हो जाएगी, तो इंसान क्या करता है, बड़ी उम्र के बावजूद 35 साल 40 साल की उम्र में भी वो कोर्स करता है, वो डिप्लोमा करने की फिक्र करता है, उसके लिए अलग से टाइम देता है, मेहनत करता है। मकसद ये होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी दुनिया में और ज़्यादा तरक्की होगी। और यही मुसलमान अगर 20 साल की उम्र में, 25 साल 40 साल की उम्र में ये सोचे कि चलो ठीक है, बचपन में मैंने कुरान पाक नहीं सीखा था, अल्लाह तबारक व ताला ने अब मुझे मौका अता फरमाया है, अब मैं कायदा लेकर कुरान सही करूं, दीन के बेसिक मसाइल सीखूं। मुझे बताइए आप, वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है? अरे बिल्कुल सीख सकता है और सीखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली मेरे पास में वक्त का बहुत बड़ा मसला है, वरना अगर अल्लाह मुझे मौका देता ना तो मैं खुद ही फजर के बाद में आप लोगों को पढ़ाता था। मैं एक जगह पे फजर के बाद में पढ़ाता था, तो एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल होंगी, वो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में, वहां से वो रिटायर हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो बुजुर्ग को जब पता चला कि मैं फजर की नमाज के बाद में कुरान सिखाता हूं, तो उनका मकान वहां से एक 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर था। वो बेचारे फजर की अजान के वक्त में साइकिल लेकर निकलते और जमात तक मस्जिद में पहुंच जाते, और मस्जिद में आने के बाद फजर के बाद कुरान सीखते। उनको कुरान पहले आता था पढ़ना, लेकिन उन्होंने कहा मौलाना मुझे वैसा कुरान नहीं, मुझे आप मदरसे में जैसा बच्चों को पढ़ाते हैं, तजवीद के साथ, कवाइद के साथ में, हुरूफ मद्दा 3 है, हुरूफ लीन 2 है, हुरूफ यरमलून 6 है, हुरूफ इख्फा 15 है, हुरूफ हलकी 6 है, ये हमको बताओ, हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी 14 है, ये सब हमको याद दिला। और वो तरतीब से जैसा आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको सुन के हैरत होंगी, वो बुजुर्ग आदमी
70 साल उनकी उम्र, इतनी उम्र के अंदर वो साइकिल पर रोज़ाना सर्दी में गर्मी में हर मौसम में आते थे और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने पूरे कवाइद के साथ में नूरानी कायदा ख़त्म किया और उसके बाद में माशाअल्लाह कुरान पाक तजवीद के साथ में जब 2-4 पारे हुए उसके बाद उन्होंने हिफ्ज़ शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम सूरतें मुझे हिफ्ज़ याद करके तजवीद के साथ में सुनाया करो। बुजुर्ग आदमी कब उन्होंने सीखा? जब उनके अंदर फिक्र पैदा हुई। फिक्र, आज मुसलमानों में वही फिक्र पैदा होना ज़रूरी है, इसलिए कि हम आज भी दुनियावी एतबार से हमने तरक्की की, लेकिन हमारे जिहालत की वजह से, अनपढ़ पने की वजह से, सुन्नतें पता नहीं हमको अपने घरों में, हमने कैसे सुन्नत के मुताबिक रहना और खाना पीना चाहिए, दीन पता नहीं है। अच्छा, बाप को जब दीन पता नहीं होगा वो बच्चों को क्या दीन सिखाएगा? अपनी औलादों को क्या दीन सिखाएगा? दीन मालूम ही नहीं है, क्योंकि जो दीन का शोभा था हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया। आज मुझे बताओ, हमारे घरों में 24 घंटे के अंदर हम अपने घर वालों को दीन सिखाने के लिए कितना टाइम देते हैं? आप खुद सोचो। हम अपने बच्चों की हर चीज की फिक्र कर रहे हैं। बच्चों के ये क्लास का टाइम फिक्स है, बच्चों की वो क्लास का टाइम फिक्स है, बच्चों के कॉलेज का टाइम फिक्स है, बच्चों को अगर एक्सरसाइज के लिए जिम जाना है उसका टाइम, सारी चीज़ें फिक्स है। लेकिन दीन, हमारे घर में वो टाइम कौन सा है? 10 से 15 मिनट, जिसके अंदर घर के सारे अफराद बैठकर हम एक हदीस की किताब लेकर घर वालों के सामने रोज़ाना कम से कम अल्लाह के नबी की एक हदीस सुना सके। हमारे घरों में दीन का वो माहौल, अच्छा ये माहौल नहीं होने की वजह से हमारे मुसलमानों के घराने में जो लड़कियां और जो लड़के, जो हमारा जनरेशन तैयार हो रहा है वो बागियों का जनरेशन तैयार हो रहा है। हम अपने बच्चों को दीनी ग़िज़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, दीनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। हमारे टीवी चैनल और हमारी आजकल की आने वाली फिल्में वो मुसलमान बच्चों को जो है ना, इसके लिए इनकरेज कर रही है कि तुम मुसलमान, तुम्हारे लिए पर्दे में रहना ज़रूरी नहीं। काय के लिए पर्दे में पड़ी हुई हो? देखो दुनिया में दूसरी औरतें, दूसरी लड़कियां कैसे तरक्की कर रही है, तुम भी पर्दा छोड़ छोड़ के निकलो बाहर। अब हम मुसलमान चाहते हैं हमारी बेटियां पर्दे में रहे, हमारी बहनें पर्दे में रहे, हमारे बच्चे पर्दे वाले जहन में रहे, लेकिन हमने उनको बुर्का ओढ़ना तो सिखाया, लेकिन जो माइंड है उनका, जो मेंटालिटी है, उसको एक इस्लामिक मेंटालिटी नहीं बनाया। इसके लिए वो बच्ची माँ बाप के डर से तो पर्दा डाल रही है, घर वालों के डर से तो बुर्का ओढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर का जो ज़मीर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? हमने वैसी मेंटालिटी नहीं बनाई। और वो जहन बच्चे का कब बनेगा? जब घर के अंदर रोजाना 10 से 15 मिनट घर के सारे अफराद के सामने फजाइल बयान होंगे, नमाज के, पर्दे के, साहबा के वाक़ियात बयान होंगे, सहाबियात का पर्दा कैसा था, वो बच्चों के सामने जिंदगियां आएंगी हमारे बुजुर्गों की, और कुरान पाक की आयतें और तफसीर, और ये तमाम दीनी एतबार से रोज़ाना घर में जब एक माहौल रहेगा और घर के अंदर जब मुज़ाकरा होगा, तब घरों के अंदर बच्चों की मेंटालिटी और बच्चों की जहनीत वैसी बनेगी। अब आप देखो ना, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग अपने मज़हब के ऊपर कितने सख्ती के साथ में अमल करते हैं। उन्होंने अपना मज़हब नहीं छोड़ा। आज भी क्रिश्चियन लोगों के घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने बच्चों के नाम सिर्फ और सिर्फ नबियों के नाम पे रखते हैं। किसके नाम पे रखते हैं भाई? पूरे क्रिश्चियन देखो आप, जितने भी अगर आप देखेंगे, एडम देखो, डेविड देखो, अब्राहम देखो, डिविलियर्स देखो, उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। ये सारे जो नाम हैं किसके नाम हैं? ये नबियों के नाम है। मोजेस देखो, जीजस देखो, जोसेफ देखो, ये सारे नाम नबियों के। उनके घर के पैदा होने वाले बच्चे को वो नबी का ही नाम देते, लेटेस्ट नाम नहीं देते। जैसे हम मुसलमान अपने बेटे को शादाब, शहबाज और पता नहीं क्या क्या नाम हम लोग रखते अपने बच्चों की। ये सब फारसी नाम है, ये साहबा के नाम नहीं है।
हम अपने बेटियों के नाम साहबा के नाम पर नहीं देते, साहबियात के नाम पर नहीं, दुनियादारों के नाम पर दे रहे हैं। तो हमारी मेंटलिटी दुनियावी और उनकी आज भी, हालांकि उन्होंने इतनी तरक्की की है पूरी दुनिया में हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए तो तरक्की नजर आ रही है, लेकिन उनके जो दिमाग है, जो मेंटलिटी है, वो आज भी 2000 साल पुरानी है। कितने हजार साल पुरानी है भाई? हाँ, क्रिश्चियनों के घरों में अगर आप में से किसी ने खाना खाए होंगे तो मैं आपको बताता हूं वो लोग कैसा खाना खाते हैं। उनके घर में खाना खाने से पहले प्रेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेयर किया जाता है, दुआ की जाती है। सारे घर के लोग हाथ उठाते हैं और घर का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है वो दुआ करता है, और दुआ में जितने सुनने वाले रहते हैं वो आमीन कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? हाँ, जो हम लोग आमीन कहते हैं वो भी आमीन ही कहते हैं। और दुआ हो जाती है, और दुआ होने के बाद में, उसके बाद में फिर सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी खाना शुरू करता है, फिर सारे लोग शुरू करते हैं। भाई तुम लोग ऐसा खाना क्यों खाते? बोले नहीं, हमारे मज़हब की तालीम है। हालांकि वो लोग, अगर आप उनको दुनियावी एतबार से देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत तरक्की वाले लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं। मॉडर्न नहीं है, उनका मॉडर्नाइजेशन तो एक दिखावा है, उनकी मेंटालिटी आज भी 2000 साल पुरानी है। हम मुसलमानों का यह हाल हो चुका है, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं रहेगी, कर्जों पे कर्जे हो रहे हैं, रिक्शे पे कर्जा लिया हुआ है, भाड़ा देने के वांदे चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान साहब को मॉडर्न बनना है। क्या बनना है? हाँ, बच्चे का बर्थडे आया तो कर्जे से, उधार से केक लेकर आए, मोहल्ले वालों को, गली वालों को बताने के लिए मॉडर्न बनना चाहते हैं मुसलमान साहब, और डीजे के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ये मुसलमान, नाम इसका मुसलमान है, ये यहूदी बन गया। ये क्या बन गया ये? और वो यहूदो नसारा, सारे नाम उनके यहूदो नसारा के हैं, लेकिन अमल आज भी उनका किसके ऊपर है? 2000 साल पुराना। नहीं, हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते, ये बैलों का खाना है। बोले पेंडी खोल के सामने डाल दिया, अपना गप 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 रिकाबी लेके शुरू कर दिया, इन्हें बैल खाते। ये हम लोग नहीं खाते। हमारे यहाँ तो हम उनके सुन्नत के हिसाब से सब साथ में बैठते हैं, पहले प्रेयर होता है, उसके बाद खाना खाते हैं। और हमारे नबी हमको 1450 साल पहले सिखा कर गए कि मुसलमानों ने कैसे खाना चाहिए। तो मैं जो बता रहा हूं, मेरे बताने का मकसद यही है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमानों के अंदर हम मॉडर्न तो बनना चाहते, लेकिन जो मेंटालिटी है हमारे बच्चों की, हमारे बड़ों की, वो दीनी नहीं है। और वो क्यों दीनी नहीं है? क्योंकि हमारे घरों के अंदर कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं जिसके अंदर सारे घर के लोग बैठे और बैठकर रोजाना 10 मिनट हदीस की किताब अपने घर में पढ़े। इसीलिए मसले हैं। अगर हमारे बच्चे, हमारे घर के बूढ़े, हमारे जवान सबके सामने रोजाना 10 मिनट हदीस की तालीम होंगी तो थोड़ा करके हमारे बच्चों के, घर के बड़ों के और सबके दिलों में हदीस की अजमत आएगी, साहबा की अजमत आएंगी, साहबा की कुर्बानियां सुनेंगे, नमाज के फजाइल सुनेंगे और दीन की मेहनत के फजाइल सुनेंगे, उनको एहसास होगा। वरना याद रखो, अगर हम खाली बच्चों को बोलेंगे बुर्का पहनो और बच्चों को बोलेंगे टोपी पहनो और नमाज की पाबंदी करो और उनके दिमाग और उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे तो बताओ तब्दीली आएंगी? तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, याद रखो आज के ज़माने की सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने वाली बात यही, हमारे बच्चों के ज़िंदगी में भी दीन आना चाहिए, हमारे जवानों के ज़िंदगी में भी दीन आना चाहिए और हमारे बुज़ुर्गों के भी ज़िंदगी में और सबके ज़िंदगी में दीन लाने का तरीक़ा ये है, हमारे गली गली में मकतब हो जिसके अंदर हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करने के लिए जावे और हमारे बड़े वो या तो अल्लाह के रास्ते में निकले या मस्जिद के अंदर हमने जो तरतीब बनाई कि भाई अपने महल्ले का, बस्ती का हर मस्जिद वाले इसकी फ़िक्र करें कि रोज़ाना हम लोग कुरान पाक सीखने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। हम अपना कुरान भी सही कर सकते हैं और घर के माँ बहनों के ज़िंदगी में जो दीन आएगा, रोज़ाना 10 मिनट सीरियल हमारे घर में 3-3 घंटे चल रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ अगर दीन के तालीम के लिए हमने 10 मिनट, खाली 10 मिनट देना है, कितनी देर देंगे भाई? और हदीस की किताब आज के ज़माने में आपको मराठी में भी मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी, उर्दू में भी मिलेंगी।
खाली 10 मिनट रोज़ाना हदीस की तालीम घर में करना है। अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है हमारे बच्चों के ज़िंदगी में भी दीन आएगा, जवानों के ज़िंदगी में भी दीन आएगा और घर के माँ बहनों के ज़िंदगी में भी दीन आएगा। करेंगे इसकी फ़िक्र और कोशिश। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो साथी सुन्नतें अदा करे और भाई आगे आगे बढ़ते जाए साथी।